हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस, जिसमें केवल होती है एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी और सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोस ही। इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, क्लास 9 का जो मैथ का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के फंडामेंटल्स क्लियर करूँगा। लेकिन आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको शुरू करते हैं, जिसमें पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल फार्मूले वगैरह हैं, ये मैं क्लियर कराऊँगा। और लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए मेरी वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप स्किप करेंगे तो आप वो बात नहीं समझ पाएंगे जो मुझे आपको समझानी है। तो ठीक है, हम आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्या होता है सर्कल? सबसे पहली बात है, एक ये जो जैसे सर्कल है ना, ये सेंटर है, ये पी पॉइंट है, इसको हम ओ बोलते हैं। हम बोलते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट P which is equal distance to the fixed point। इसमें O क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है और P क्या है? एनी पॉइंट है। एनी पॉइंट है जो क्या है, O एक फिक्स पॉइंट है, P को वेरिएबल पॉइंट है। P का जो पाथ है O से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा, चाहे तो आप यहाँ पे ले लें, ये ले लें या कहीं पे भी ले लें, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसमें जो फिक्स पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर। और जब P की पोजीशन है P, P1, P2, P3, तो ये इसका जो पाथ कहलाएगा उस पाथ का नाम क्या है? एक सर्कल है। अगर हम P से लेके O तक का डिस्टेंस ले, O से P1 तक का, O से P2 तक का, O से P3 तक का डिस्टेंस हम लेंगे तो वो सब क्या कहलाएगा? एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगा। फिक्स्ड डिस्टेंस टू द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट O। और इसी का ही नाम क्या यहाँ पे? रेडियस है। क्या नाम इसका? रेडियस है। तो ये तो इस सर्कल की डेफिनेशन। अब इसके बाद में फिर मैंने आपको बता दिया, अब इसमें चलेगा एक सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्या होती है। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस C से डिनोट करेंगे और इसका सर्कल का जो एरिया होता है उसे हम A से डिनोट करेंगे। और इसमें रेडिएशन होता है, इसका जो डायमीटर होती है वो डबल ऑफ रेडियस होती है। अगर हम जैसे OP से लेके OQ तक का डिस्टेंस लेंगे, यानी OP प्लस OQ इज इक्वल टू डायमीटर। क्या लेंगे? डायमीटर। ये हमेशा R प्लस R यानी कि 2R के बराबर होती है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्म होता है 2 पाई R और एरिया होता है इसका पाई R स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14 होती है पाई की वैल्यू। ठीक, ये मैंने आपको शॉर्टली सर्कमफ्रेंस, एरिया, डायमीटर, रेडियस बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक रेडियस दे दी गई, मान लो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो वो उसका डायमीटर कितनी हो जाएगी? डायमीटर की वो 2R है, यानी कि 2 × 7, जिसे हम बोल देंगे 14 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी डायमीटर। और हमें निकाल, मान लो डायमीटर दे दी गई कितनी है, मान लो 18 दे दी गई सेंटीमीटर, और रेडियस पूछी जाए तो हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 18/2, जिसे बोल देंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो एरिया मैंने आपको क्या बताया, रेडियस और डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस और एरिया में क्या रिलेशन है? जैसे हम किसी सर्कल के चारों तरफ एक राउंड लेने पड़ा, मान लो हम P से स्टार्ट होते हैं, P2, P3, P4, P5 और फिर P पे आ गई, तो जो पाथ बिटवीन P1, P2, P3 से लेके फिर दोबारा हम P पर ही आ जाएंगे। यानी कि हम P से चले,
P2 पे आए, P3, P4 पे आए, P5 पे आए, फिर दोबारा उठ के P पे आ गई। तो ये कहलाता है वन रोटेशन इज इक्वल टू वन सर्कमफ्रेंस। ये तो है सर्कमफ्रेंस, ठीक। अब इसके बाद में है एरिया क्या होगा, यानी ये जितना ये पोर्शन कंप्लीट करेगा सारा, ये पोर्शन जितना भी है, ये जितना एरिया कवर करेगा ये सारा, ये कहलाएगा इसका एरिया। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जबकि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ये मैंने आपको बताया इसमें एरिया, सर्कमफ्रेंस और रेडियस एंड डायमीटर, ठीक। अब इसके बाद में मुझे बताना है एरिया ऑफ एनक्लोज सर्कल, एरिया ऑफ एनक्लोज्ड सर्कल्स। अब एनक्लोज सर्कल क्या होंगे, इट मीन्स जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मान लो कंसेंट्रिक सर्कल वो जिसके की तो हमेशा सेंटर सेम हो जाएगा। मान लो इसकी रेडियस मैंने ये ले ली r1, इसके लिए स्मॉल r, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एनक्लोज सर्कल इज इक्वल टू आउटर सर्कल का एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि हम पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक। ये मैंने आपको भी तक इसमें बताया छोटी सी पॉइंट, ये तो होगा इस तरह से, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द सेक्टर एंड सेगमेंट। अब इसे मैं रब कर देता हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मैंने बताया लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इक्वल डिस्टेंस टू द फिक्स पॉइंट, O इज अ फिक्स पॉइंट इक्वल टू सेंटर, P इज एनी पॉइंट और इसका जो पाथ होगा वो सर्कल कहलाएगा। PO, OP1, OP2, OP3 फिक्स डिस्टेंस टू द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 into r, डायमीटर इज इक्वल टू OP plus OQ दैट इज 2r। तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। सर्कमफ्रेंस होती है एक कंप्लीट रोटेशन, इसको सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई r, ठीक। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने एग्जांपल ली, अगर हमारे सामने रेडियस पता हो, रेडियस तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर होगी। अगर मैं d4 डायमीटर पता है तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी पाई इंटू डी होगी, क्योंकि 2r इज इक्वल टू हमने डी रखा था यहाँ पे भी, ठीक। ये है फॉर्मूला इसका। अब मैं इससे आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो एक, मैं कुछ रिजल्ट बताऊंगा आपको क्लॉक के। क्लॉक रिजल्ट क्या होंगे, जैसे घड़ी है इसमें यहाँ पे 12 होता है, फिर यहाँ पे 3, ये 6, ये 9 और 12 हुआ, ठीक। अब इसमें यहाँ पे 1 मिनट आर होता है, मान लो ये है, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है और ये लौट के यहीं पे भी आएगी। तो जो मिनट आर वाली सुई है, मिनट हैंड जो होगा ना इसका, वो चलता है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, जिसका बोलते हैं 6 डिग्री। यानी कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। और आर एंड वाली क्या होगी, ये चलती है क्या 1 आवर, यानी कि 12 आवर्स इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, और 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा 360 अपॉन 12 हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम 30 डिग्री। समझ गए। तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने चलेगी, वो 30 चलेगी। 30 का होगा डिग्री, 30 डिग्री,
क्योंकि 12r इक्वल टू 360 डिग्री है, 1r इक्वल टू 360/12 होगा, ठीक है। और 1 मिनट कितना हो जाएगा फिर इसका, 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 सेकंड में पूरा राउंड सेकंड वाली है ये है ना। मिनट वाली चलेगी 6 डिग्री, और जबकि आर वाली चलेगी कितनी, 360/12 30 डिग्री। एंगल बाय आर एंड इज 1.2 डिग्री। कैसे होगा, एंगल बाय आर इक्वल टू 30/360, 30/60 जिसे बोलते हैं 1r, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसमें जो बताया है, जो मिनट हैंड वाली है वो चलेगी कितने, 66 डिग्री, और जबकि आर एंड चलेगी 12 आवर्स में 360, तो 1r इक्वल टू 360/12 30 डिग्री होगी। ये मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अब जो मेन पॉइंट है वो है सेक्टर और सेगमेंट। क्या होता है सेक्टर, अब मुझे ये बताना है इसका, इसे मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो हमारे सामने ये एक सर्कल है, इसमें ये पॉइंट है, मान लो ये अगर थीटा है, ये रेडियस आर है, तो ये जो कहलाएगा ये इसका माइनर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। और ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा इसका मेजर सेक्टर। तो हम माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा 360 होगा। और मेजर का क्या होगा, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर। सबसे आसान तरीका है इसका, ठीक है ना। क्या है ये, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर माइनस कर लेंगे। फिर इसके बाद सेगमेंट क्या होगा, ये एक सर्कल है, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, क्या होगा, और ये जो ऊपर का कहलाएगा मेजर सेगमेंट। अब इसके बाद हम मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, ये ऐसे करें इसको, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ओ है, ये ए है और ये बी है, रेडियस आर है और ये थीटा एंगल थीटा। तो माइनर सेगमेंट निकालेंगे। अब निकालना हो मान लो मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब आर्क होता क्या है, आर्क जैसे मान लो ये चीज है, ये ए और बी है, तो इसको हम बोलेंगे आर्क ए बी, ये है। और हम इसे डायरेक्टली मिला देंगे, तो ये कहलाएगी कोड ए बी। इसको खाली ए बी से डिनोट करेंगे, सिंपल लाइन है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के फार्मूले। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ जिसमें आपको एरिया क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, और उससे रिलेटेड आपके सामने कुछ आगे फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो अब मैं लेके चलता हूँ इसमें माइनर सेक्टर के प्रॉब्लम। क्लियर होगी यहाँ पे, जैसे किसी सर्कल की जो रेडियस है, मान लो ये r है, ये इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है,
और ये 60 डिग्री का एंगल दिया गया। तो माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे? माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई लिखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे इंटू थीटा करेंगे 60 डिग्री अपॉन करेंगे 360। तो ये हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू 7 इंटू अपॉन कर देंगे 6, क्योंकि 66 जब 360 होते हैं और 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ, इसे बोल देंगे 154/6। ये इसका आंसर हुआ। अगर हमें निकालना हो मेजर सेक्टर, क्या निकालना है इसका? मेजर सेक्टर। उसके लिए हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। एरिया सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस 154/6 है जो हमने किया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। बस इसका कितना होगा? 154 माइनस 154/6 पे एलसीएम लेंगे तो 154 मल्टीप्लाई 5/6 हो गया होगा। इसको सॉल्व करते ही इसका आंसर होगा माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। मेन चीज़ है माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। माइनर सेगमेंट क्या होगा? ये वाला पोर्शन हम निकालेंगे। माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब बात है हम ओ ए बी को कैसे फाइंड करेंगे। ओ ए बी के लिए हम क्या करें, पहले एक ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे जी। ये मान लो 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका फॉर्म होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्म है। जब ये 7 तो ये भी 7 होगी। तो इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया। और माइनस सेक्टर में निकाल दिया क्या था? पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 60/360। जो भी सॉल्व कर जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे? सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल एरिया माइनस क्या होगा? माइनर सेगमेंट। सेगमेंट की जो आधा इसकी वैल्यू रख लेंगे, सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60/360 और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं मेजर माइनर सेगमेंट सेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द आर्क कह रहे हो, यहाँ पे थीटा कह रखा हमारा, हमें ये दिखाना है कि इसका लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? वो हो जाएगा 2πr थीटा अपॉन 360, यानी कि 2π760 अपॉन 360। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 22/3 इसका आंसर। क्यों? 22/7 साइन करेगा 22/3। तो ऐसे हमने लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकाल दी। लेंथ ऑफ कोड निकालनी हो, मालूम है लेंथ ऑफ कोड निकालनी हो तो ए बी है, हम ट्रायंगल के बेस में निकालेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर की आएगी। कैसे आएगी? हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक। ये तो बात थी इसकी। अगर मान लो यहाँ पे कोई एंगल कुछ हो जाए तो हम कैसे करेंगे? क्या वो क्लियर हो रहा होगा? ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसके आगे फिर करूँगा, इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा सा, जिसमें मैं करूँगा एंगल कुछ और चेंज करता हूँ। ठीक। बात सारी बढ़ेगी, बस यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक। अब ये एंगल मैं यहाँ पे 30 डिग्री लेता हूँ। क्या लूँगा एंगल यहाँ पे? 30 डिग्री। रेडियस हुई मैं मान लो 7 ले लेता हूँ यहाँ पे, ये भी 7 होगी। तो माइनर सेक्टर के लिए क्या होगा? मुझे थोड़ा सा बस यहाँ चेंज करना होगा। मुझे इसको यहाँ चेंज करते ही ये सारा चेंज हो जाएगा। बस एक तो ये होगा,
माइनस सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा और यहाँ पे 360 कर दूंगा। ठीक, तो इसलिए पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन कितना होगा 12 होगा, ये माइनस सेक्टर का एरिया होगा। और किस में होगा ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब मुझे मेजर सेक्टर निकालना है, तो मैं फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दूंगा माइनस सेक्टर की, वो क्या होगी उसके लिए मुझे करना होगा यहाँ पे ब्रैकेट में आके पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 12, ये इसका होगा। इतनी बात क्लियर। और मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो हो जाएगा 11 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 12, ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब मुझे निकालना है माइनर सेक्टर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे चेंज होगा इसका, बाकी सारा वही रहेगा। पाई आर स्क्वायर 30 अपॉन 360 था माइनस सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए होगा, इसके लिए ट्रायंगल ऐसे होगा इस तरह। मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ से इसको 7 लिखूँगा, इसको 7 यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा। ये तो 90 होगा, ये वाला हो गया 15, ये वाला हो जाएगा 75। मान लो चल ठीक है 30 में लेके चलेंगे हम, यहाँ साइन 75 निकालेंगे, इसको h मान लेंगे, h अपॉन 7 इक्वल टू साइन 75 होगा। ठीक, और इसी तरह से जो cos 75 हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसका मान लो al अपॉन 7, यानी al इक्वल टू 7 cos 75 लिख लेंगे इसको हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस क्या होगा 7 cos 75 का डबल इंटू 7 हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है इसका 7 sin 75, ये 2 से कैंसिल, 7 इंटू 7 cos 75 इंटू साइन 75, ये वैल्यू बन जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 स्क्वायर cos 75 इंटू साइन 75, ये निकल गया माइनस सेक्टर, बाकी सेगमेंट निकाल दिया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से इसको हम माइनस कर देंगे। अब मान लो लेंथ निकालनी है ऑफ आर्क ए बी की, लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पाई थीटा बाई 3, यहाँ थीटा वैल्यू क्या करेंगे हम इसको 30 कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा पाई लिख लेंगे, आर की वजह 7 करेंगे, ये यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 12 और ये बन जाएगा यहाँ पे 6। तो क्या लिखें इसको 7 पाई बाई 6 हो गया। अब लेंथ निकालनी है, वो जो ए से बी तक का डिस्टेंस है इसका, ये कितना आता है यहाँ पे ए बी का, जो इसका था ये इसका डबल कर देंगे, तो ये 14 7 cos 75, 14 cos 75। ये डिग्री के लिए हम निकालें, वो एक अलग प्रोसेस है, उस समय आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखा रखा है कैसे मैं डिग्री निकालेंगे, मेन ये था इसका। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टॉपिक। ठीक, अब आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट्स के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 8445965866 पर व्हाट्सएप भी आप कर दे सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन और हम क्वेश्चंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है उनके लिए जो लोकल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आप एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और यहाँ पर डाल दिया हमने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।